गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। लेकिन इस पे जाने से पहले हम कुछ और चीजों को जान लेते हैं। क्या जानते हैं? न्यूटन का पहला गति का नियम क्या है? तो न्यूटन के पहले गति का नियम यह है, कोई वस्तु अपनी स्थिरावस्था या एक समान गतिशील अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। बाह्य असंतुलित बल कार्य करने के से क्या होता है, जब उस पर कार्य करता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाते हैं। न्यूटन की गति के इसी नियम से बल की परिभाषा निकलती है। मैं ये बात आप लोगों को न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा हम क्या देते हैं? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे। जैसे ये बॉल किसी सरफेस में जा रही है, बॉल लुढ़क रहा है, गतिशील है, हम यहाँ पे कुछ फोर्स लगा देंगे, ये बॉल यहाँ रुक जाएगी। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा पत्थर है जिसका वजन 500 केजी है, उसमें यदि हम ये बल लगाते हैं, जितने ही बड़े बॉल से इस बॉल को रोक दिया, ये पत्थर हिल भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो हमने इस पे बल नहीं लगाया है, लेकिन बल लगाने के बावजूद ये पत्थर की अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि पत्थर का जड़त्व अधिक वजन होने की वजह से अधिक है, यानी इसकी गति में इसको लाने के लिए और अधिक बल की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पे मोटा मोटी ये जानना है, जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, वही न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का मापन होता है। पैमाना, बल कितना बल लगाया गया है, इस चीज को हम निकालते हैं न्यूटन के गति के सेकंड नियम से। अब देखते हैं न्यूटन के गति का सेकंड नियम, तो यही है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब नया वर्ड आया है, संवेग क्या है? मोमेंटम। किसी भी वस्तु, गतिशील वस्तु के मात्रा और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, मास और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
अब कोई संवेग में परिवर्तन की दर, अब इसको संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इस हिसाब से हम लिखेंगे, माना कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु जो u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, उस पर एक निश्चित बल F आरोपित किया जाता है t सेकेंड के लिए। जब उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है, तो इस कंडीशन में उसका वेग, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, mv माइनस mu बाय t। माना कि m न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह है, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तथा द्रव्यमान का के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यानी किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, वो जितना अधिक बल लगाएंगे उतना अधिक त्वरण उत्पन्न होगा। तथा वो वस्तु जितना वजनदार होगी, जितना द्रव्यमान होगा, उसके व्युत्क्रम, यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण कम उत्पन्न होंगे, क्योंकि द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मतलब जिस हिसाब से बल बढ़ेगा त्वरण उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे, द्रव्यमान जिस हिसाब से बढ़ेगा त्वरण उस हिसाब से घटते जाएंगे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ। अब हम माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पर F नियत बल T सेकेंड तक लगाया जाता है, जिससे वस्तु का वेग u से v हो जाता है। अब इसको हम दो ढंग से निकाल सकते हैं। एक तो पहला हमने लिखा है, जो किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसको हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे? गणितीय भाषा में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
त्वरण, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। जितना ज्यादा तो उत्पन्न त्वरण ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और क्या है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब दोनों इक्वेशन को एकीकरण करने पर, ये दोनों समीकरण को हम एक जगह यदि करते हैं तो ये क्या होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। अब क्या है, इस समानुपाती नियतांक को हटाते हैं, निशान को बराबर लिखने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा करना पड़ता है। क्या होता है, कांस्टेंट से गुणा पर, यानी ए इज इक्वल टू के F/m। यहां पे लिखेंगे के समानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है। अब A is equal to KF/m। अब हम कहेंगे इकाई का चयन इस प्रकार किया जाए, निकाय का चयन इस प्रकार किया जाए, निकाय का चयन इस प्रकार किया जाए, जो A इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1 एंड M इक्वल टू 1। देन इसलिए K इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब K इक्वल टू 1 की वैल्यू यदि हम K की वैल्यू 1 यदि हम इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये थर्ड इक्वेशन में यदि K की वैल्यू A इक्वल टू F/m। अब M को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, F को यदि 1 से गुना होगा तो F हो जाएगा बराबर ma। यही बल की मेजरमेंट होती है, F इक्वल टू ma। न्यूटन के गति से बल का परिमाप निकलता है, ये F बराबर ma यहाँ पे साबित हो गया। बल का SI इसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन जी के रिस्पेक्ट में बल का SI यूनिट न्यूटन कहते हैं। न्यूटन को यदि हम वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक न्यूटन बल हम किसको कहेंगे, अब एक न्यूटन बल किसको कहेंगे, F एक न्यूटन तभी होगा जब M भी एक होगा और A भी एक 1 आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कहेंगे वह बल जो 1 kg के वस्तु पर लगकर 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है, उस बल को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। 1 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगकर 1 मीटर पर सेकेंड का जो त्वरण उत्पन्न करता है, उस बल को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं और F बराबर ma ये साबित हो गया। अब हम इसको आगे देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं। अब हम लिखेंगे हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, है कि A बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। त्वरण हम किसको कहते हैं, जो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। v माइनस यू बाय टी आएगा, ये
त्वरण हम उसी को कहते हैं। अब ए की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख, यानी एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बाय टी। अब एम से गुना करो इसको, बराबर एम वी माइनस एम यू बाय टी। और मात्रा और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो ये अंतिम संवेग है और ये प्रारंभिक संवेग है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये चीज यहाँ से निकल के F बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू बाय टी। ये F बराबर एम ए ही है। और न्यूटन की गति को दूसरा नियम हम का दूसरे संवेग में परिवर्तन की दर जो बल लगाए जाते हैं उसके समानुपाती होता है। एक तो हम यहाँ से इस चीज को ऐसे क्लियर करेंगे। यदि हमने लिखा वहां पे भी हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। जो यदि वस्तु जहां तक हमने लिख रखा है द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है, यू वेग से गतिशील है, उस पर एफ बल आरोपित किया गया टी सेकेंड के लिए, उसके बाद उसका त्वरण यदि ए उत्पन्न होता है तो हम कहेंगे प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या होगा? इसको हम P1 कहते हैं। ये हो प्रारंभिक संवेग होगा mu। अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? जब उसका वेग u से बदल कर v हो गया तो अंतिम संवेग क्या होगा? P2 इक्वल टू mv। संवेग में परिवर्तन में, संवेग में परिवर्तन, संवेग कितना बदल गया? एम वी माइनस एम यू। यही आया है संवेग में परिवर्तन। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। के दूसरे नियम से F is directly proportional mv minus mu by t। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इक्वल टू को हटाएंगे। तो F इक्वल टू को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी स्थिरांक से गुना करते हैं। F बराबर क्या होगा? K इंटू एम बी माइनस एम यू बाय टी। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, जो निकाय का चयन हम इस प्रकार करें, कैसे करें? F बराबर 1, M बराबर 1, U बराबर M बराबर 1। अब क्या करते हैं? इसमें हम m कॉमन ले लेते हैं, v माइनस यू बाय टी। और v माइनस यू बाय टी जो है वेग में परिवर्तन की दर, इसको क्या कहते हैं? त्वरण। यानी F बराबर K इंटू एम इंटू ए। अब कहेंगे इकाई का चयन हम इस प्रकार करते हैं, F बराबर 1, M बराबर 1, A बराबर 1, इसीलिए K बराबर कितना? 1। ये K का वैल्यू 1 हम यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो F बराबर MA। किसी तरह से करेंगे यही आएगा। और बल का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। धन्यवाद।